अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर दें, तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुनाया। केस की समाअत अडियाला जेल में हो रही है। अदालत ने बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। आज की समाअत के दौरान बुशरा बीबी अदालत से गैर हाजिर रहीं। खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सबसे पहली समाअत माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक हुई। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर दी है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि माहौलियात से मुतालिक तमाम मामलात को देखेंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि पेट्रोल में कुछ ऐसा मिलाया जाता है जो आलूदगी का सबब बनता है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली कि मनसेहरा में जगह जगह पोल्ट्री फार्म और मार्बल फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। सवात में कई ऐसे खूबसूरत मकामात हैं जो आलूदगी का शिकार हो चुके हैं। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस सुना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि माहौलियात से मुतालिक तमाम मामलात को देखेंगे। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही। 1993 से मामला चल रहा है, अब खत्म करना होगा। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज के बायस खेत खलियान खत्म हो रहे, काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कुदरत ने ज़रख़े ज़मीन दी है, लेकिन सब इसे खत्म करने पर तुले हुए। आप अपनी नस्लों के लिए क्या करके जा रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। इस्लामाबाद में भी चंद रोज कबल ऐसे ही हालात थे। पूरे मुल्क को माहौलियात के संजीदा मसले का सामना है। पेट्रोल में कुछ ऐसा मिलाया जाता है जो आलूदगी का सबब बनता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। मनसेरा में जगह जगह पोल्ट्री फार्म और मार्बल फैक्ट्री काम कर रही हैं। सवात में चंद ऐसे खूबसूरत मकामात हैं जो आलूदगी का शिकार हो चुके हैं। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की सदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। तो लाहौर में धुंध और स्मोक का राज है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1537 हो गया। हद निगाह इंतहाई कम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में 627 और फैसलाबाद में फजाई आलूदगी की शरह 405 रिकॉर्ड की गई है। रहीम यार खान में AQI 453, जबकि डेरा इस्माइल खान में 304 तक रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के इलाके दरोगेवाला में मुख्तलिफ कारखानों की भरमार है। इन फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं न सिर्फ फिजाई आलूदगी में इजाफा कर रहा है, बल्कि फेफड़ों की बीमारियों समेत मुख्तलिफ जानलेवा अमराज का सबब भी बन रहा है। तफसीलात अदनान भट्टी की इस रिपोर्ट में देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरस्त फजाई आलूदगी वबाले जान बन गई। स्मोक के बादल लाखों शहरियों की सेहत के लिए संगीन खतरा बन गए। शमाली लाहौर के इलाका दरोगावाला में सांस लेना भी महाल। जहरीला धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां दर्दे सर बन गईं। गाड़ियों से निकलता धुआं सनती आलूदगी और चिंची रिक्शों की भरमार ने बागों के शहर के हुस्न को धुंधला कर रख दिया। शहरी गले के इन्फेक्शन, चेहरे और आंखों की जलन जैसी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पीछे जो कारखाने हैं ये बहुत मरतबा शिकायत की गई है, ये मिल्स को उठाया जाए, कारखानों को उठाया जाए, ये अब रहायशी इलाका है, इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। बसी मोड़ में इतनी फैक्ट्री हैं धुएं वाली, ये कार्बन जलाते हैं, लोगों के घरों में कार्बन जाती है, बच्चे बीमार हैं, पहले भी बीमार है, कुछ कार्बन की वजह से ज्यादा बीमार होते हैं। फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्ट के जहरीले धुएं ने स्मोक के खात्मे के हुकूमती इक़दामात को भी नाकाम बना दिया। कैमरामैन मुमताज के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। स्मोक से छुटकारा मिलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज शाम से लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। यकबस्ता हवाओं से कई शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्कर्दू और कल्लात में दर्जा हरारत 0 हो गया। कोयटा में 2 और जबकि दीर और चित्राल में पारा 3-3 सेंटीग्रेड तक नीचे आ गया है। मज़ीद जानते इस रिपोर्ट में।
स्मोक से निजात मिलने की उम्मीद, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, ठंड की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने पंजाब में बारिश की पेशगोई कर दी। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, फैसलाबाद, जहलुम, गुजरावाला और सरगोदा में अब्रे करम बरसेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद अलीमुल हसन कहते हैं बारिश का सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रह सकता है। लेकिन आज से जो है ना, बादल तो हमारे मगरबी इलाकों से पाकिस्तान के एरिया में दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि अभी भी कुछ हमारे एक्सट्रीम बालाई इलाके वहाँ पे बारिश हो रही है। लेकिन अगर हम लाहौर और सराउंडिंग एरियाज़ की बात करें तो उसमें इंशाल्लाह 15 तारीख को शाम रात से जो है ना बादल घने होना शुरू होंगे और 15 की लेट नाइट या 16 की अर्ली मॉर्निंग में चांसेस हैं हमारे यहाँ हल्की बारिश के। उधर चित्राल और शांगला में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी और बारिश का आगाज हो गया। तवात में वक्फे वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों ने पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। बर्फबारी के बाद चलने वाली हवाओं से मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्क में आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और कल्लात में 0 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में दर्जा हरारत 2, दीर और चित्राल में 3-3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। रावलाकोट 4, इस्लामाबाद 11 और पेशावर में 12 डिग्री तक नीचे गिर गया। ब्रेक के बाद आपको अहम खबर दें कि ब्रिस्बेन में पाक ऑस्ट्रेलिया पहले T20 का टॉस ताखीर का शिकार हो गया। बारिश के बायस ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम की पिच को ढांप दिया गया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं पिच को कवर कर दिया गया है। ब्रिस्बेन के अंदर जो सूरत हाल है मौसम की वो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। आज पहला T20 मैच खेलना जाना था और शाहीन काफ़ी पुरअज़्म दिखाई दे रहे थे अपने ट्रेनिंग सेशंस के दौरान, और जो कप्तान थे रिजवान वो भी काफ़ी पुरुमीद थे। उनका ये कहना था कि वो इस मरतबा भी इस सीरीज़ में भी जो T20 सीरीज़ होने जा रही है उसमें तारीख रकम करके ही वापस लौटेंगे। जिस तरह से उनकी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर ही ऑस्ट्रेलिया को मात दी गई है और एक बड़े अरसे के बाद मात दी गई थी वनडे के अंदर, और अब T20 की बारी थी, लेकिन बारिश रखना डालने पहुंच चुकी है। और ब्रिस्बेन में पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 मैच उसका टॉस जो है वो ताखीर का शिकार हो गया है। बारिश के बायस ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम की पिच को कवर कर दिया गया है और इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है उसका जायजा भी लिया जा रहा है। आगे बढ़े और अब बात करें आईनी बेंच में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट केस की समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज़ा से खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने की। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी दरख्वास्त है, केस को दोबारा नहीं सुन सकते। दरख्वास्त गुजार ने कहा इस अदालत ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना है। इस पर जस्टिस मुसर्रत अलाली ने कहा यह रोशनम सियासी तकरीरों का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आम इंतखाबात 2024 रीस्केड्यूल करने की दरख्वास्त गैर मौसर होने के बायस खारिज कर दी है। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जो वकील नहीं आए उन पर भारी जुर्माना होना चाहिए। दरख्वास्त में मौसम की खराबी के बायस इंतखाबात फरवरी की बजाय मार्च में करवाने की इस्तदा की गई थी। तो आईनी बेंच ने मुकदमाबाजी पर दरख्वास्त गुजारों को 60,000 रुपए जुर्माना कर दिया है। पीडीएम दौरे हुकूमत में कानून साजी के खिलाफ दरख्वास्त भी रद्द कर दी। दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना आयद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर नजरसानी केस गैर मौसर होने के सबब निपटा दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा अब तो आपने आइन में भी तरमीम कर ली। बेंच सरबराह अमीनुद्दीन खान ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया है। हैदराबाद में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। 4 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 21,000 से ज़ायद वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 15 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ आफ्ताब अहमद। में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला दीगर शहरों की तरह जारी है। सुबह 8 बजे यहाँ पोलिंग शुरू हुई थी जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 21,000 से ज़ायद जो है वोटर्स इन उम्मीदवारों को अपना वोट देंगे। और बात की जाए मर्द वोटर्स की तो वो 11,000 से ज़ायद हैं। ख़वातीन वोटर्स 9,970 हैं। और 15 पोलिंग स्टेशन जो हैदराबाद के इन 4 नशिस्तों के लिए 4 यूनियन काउंसिल्स में कायम किए गए हैं। हैदराबाद में 10 ऐसी नशिस्तें थी जिन पर जो है पहले ही उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। और यूसी
62 के वार्ड नंबर 1 पर किसी भी उम्मीदवार की जानिब से कागजात नामजदगी जमा न करवाने की वजह से वो निश्चित इस मरतबा भी खाली है। तो पोलिंग का अमल सुस्त रवि का दिखाई दे रहा। अभी तक जो है वोटर्स ने ज़्यादातर ने रुख नहीं किया। पोश इलाकों पर मुश्तमिल ये पोलिंग स्टेशन है, वर्किंग डे है। तो शाम 5 बजे ही पता चल सकेगा कि किसका पलड़ा भारी है। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, GDA और जो है तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार 23 उम्मीदवार जो है इस रेस में शामिल हैं और उनके दरमियान ये मुकाबला जारी है।